नमस्कार। स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली में आज राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का माहौल बेहद गरमाया रहा। एक तरफ जहां एक चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों का रुख करते हुए राजनीतिक दल के संस्थापक के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की ईंधन नीति यानी E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोक दिया। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इन दोनों घटनाओं के हर एक पहलू, कानूनी स्थिति, पुलिस प्रशासन के नियमों और E20 पेट्रोल नीति के तकनीकी व आर्थिक तथ्यों की गहराई से विश्लेषण करेंगे। पहला, घटना का विवरण और पुलिस अर्जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली के पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में पहुंचकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दर्ज की है। अपनी शिकायत में अंसारी ने दावा किया कि महाराष्ट्र के पुणे और औरंगाबाद शहरों में उन पर जानलेवा हमले किए गए। फैजान अंसारी के अनुसार ये हमले अभिजीत दीपके के समर्थकों द्वारा प्रायोजित और अंजाम दिए गए थे। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशनों में पहले से ही 2 अलग-अलग मामले दर्ज हैं। दूसरा, दिल्ली पुलिस से मांग और प्रतिक्रिया। संवाददाता सम्मेलन और समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए फैजान अंसारी ने कहा, मैंने CJP पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली के DCP के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि उनके समर्थकों ने मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमला किया था। मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरा, अन्य राजनीतिक बयान और बैकग्राउंड। सोनम वांगचुक का उल्लेख। अपनी बातचीत के दौरान अंसारी ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को समय रहते हिरासत में लेने से दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से बच गई। अभिजीत दीपके पूर्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग की ओर मार्च करने निकले। आप नेताओं का दावा था कि विदेश में लागू की गई E20 पेट्रोल नीति के विरोध में जनता के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। फिरोज शाह रोड पर पुलिस की नाकेबंदी हुई। हालांकि प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर भारी बैरिकेडिंग करके रोक दिया। पुलिस द्वारा आगे बढ़ने की अनुमति न दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और आप के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसी सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। VVIP क्षेत्र और सुरक्षा नियम धारा 163 दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास और 7 लोक कल्याण मार्ग के आसपास का क्षेत्र देश के सबसे उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में आता है। PM आवास के 1 किलोमीटर के दायरे को सख्त रूप से नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार के जुलूस, पैदल मार्च या सभा के लिए पहले से ही लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस इलाके की सुरक्षा 3 स्तरों में विभाजित होती है। बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस, मध्य घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स जैसे CRPF, CISF और आंतरिक के सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के पास होता है। धारा 163 की बात करें तो यह पूर्व में धारा 144 थी। इस क्षेत्र में धारा 163 हमेशा लागू रहती है, जो बिना अनुमति 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने को गैर कानूनी मानती है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद को समझने के लिए इसके तकनीकी और आर्थिक पक्षों को समझना आवश्यक है। पहला तो ये, आम आदमी पार्टी का तर्क आप नेतृत्व का कहना है कि E20 पेट्रोल से पुराने वाहनों के इंजन पर असर पड़ सकता है। उनकी मांग है कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ साथ 100% शुद्ध पेट्रोल चुनने का विकल्प भी दिया जाए। दूसरी मांग यह है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का इतिहास और वर्तमान स्थिति बताई जाए। E10 10% मिश्रण। भारत सरकार ने साल 2022 में सफलतापूर्वक देश भर में 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का वितरण शुरू किया था। E20 राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत अप्रैल 2026 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य किया गया था, जिसे अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तीसरी मांग है आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण, सरकार व विशेषज्ञों का पक्ष जानना।
कच्चे तेल पर निर्भरता में कमी करना। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार यदि वैश्विक संकटों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान इथेनॉल मिश्रण की नीति न अपनाई जाती तो घरेलू बाजार में पेट्रोल की दरें काफी अधिक बढ़ सकती थी। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अतिरिक्त अनाज से होता है, जिससे देश के कृषि क्षेत्र और किसानों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंचता है। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में उच्च क्षमता वाले वाहनों के लिए XP100 जैसे 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन पहले से उपलब्ध है। हालांकि इनकी कीमतें सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक होती है। राजधानी दिल्ली में एक तरफ जहां व्यक्तिगत व राजनीतिक विवादों से जुड़ी शिकायतों पर पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश की ऊर्जा नीति और जन आंदोलनों को लेकर शासन और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना जहां प्रशासन की प्राथमिकता है, वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियों पर बहस भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही फैजान अंसारी की शिकायत या E20 पेट्रोल से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।